दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ट्रेन तेजी से अपने सफर पर जा रही थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक बुजुर्ग बाबा शांति से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद 10-12 शरारती लड़के उस डिब्बे में चढ़े। लड़के थे तो शरारत और मस्ती स्वाभाविक थी। तभी उनमें से एक ने कहा, यार, चेन खींचने का मजा ही अलग होता है। दूसरा बोला, अरे खींचोगे तो ठीक है, लेकिन उस पर 1200 रुपये की पेनाल्टी लगती है। अब सबने आपस में हिसाब लगाया। किसी के पास 100, किसी के पास 50, किसी के पास 150, किसी के पास 200 रुपये थे। गिनते गिनते पूरे 1200 रुपये जमा हो गए। सबने तय कर लिया कि मजा भी लेंगे और पेनाल्टी भी देंगे। इतने में उनमें से एक चालाक लड़के ने कहा, देखो, हम सब तो यहाँ बैठे हैं और वो बुजुर्ग अकेले बैठे हैं। हम सब कह देंगे कि चैन उन बुजुर्ग बाबा ने खींची थी। ये बात जब बुजुर्ग बाबा ने सुनी तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन लड़कों ने बात नहीं मानी और तभी उनमें से एक ने खुद ही चैन खींच दी और टीटी को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में टीटी आए और पूछा, चेन किसने खींची? सभी लड़के एक साथ बोले, साहब, इन्होंने। टीटी ने बुजुर्ग बाबा से पूछा, क्यों खींची महाराज? बाबा मुस्कुराए और बोले, साहब, मेरे 1200 रुपये थे। इन लड़कों ने मेरे वो सारे रुपए छीन लिए। आप पहले मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए, फिर जैसी आपकी मर्जी। टीटी ने जब लड़कों की तलाशी ली तो पूरे 1200 रुपये मिल गए। टीटी ने तुरंत वो पैसे बाबा जी को दिलवाए और उन सभी लड़कों को अगले स्टेशन पर उतार दिया। जब लड़कों को ले जाया जा रहा था तब बुजुर्ग बाबा खिड़की के पास बैठे बैठे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, बेटा, बूढ़े के बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बुजुर्गों को कभी कमज़ोर या बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिए। उनके अनुभव में वो ताकत होती है जो बड़े बड़े समझदारों के पास भी नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ इंसान का अनुभव, धैर्य और समझ भी बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि उनकी चुप्पी में भी गहरी समझ छुपी होती है। धन्यवाद, नमस्कार।